हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का व्लॉग नहीं आया और इसमें कोई ऐसी अनयूजुअल बात है नहीं। लास्ट डे से सितारा काफ़ी लेज़ी हैं, स्किप भी कर रही हैं अपनी व्लॉगिंग। और सितारा ने खुद इस चीज़ को कन्फेस किया है कि क्योंकि उनका ड्रीम हाउस उनको मिल गया है तो उन्हें लगता है ज़िंदगी में बहुत बड़ा रिलीफ आ गया है, अपना घर हो गया है। वैसे तो माशाल्लाह सितारा के पास अपने कई घर हैं, लेकिन वो जो एक घर जिसमें इनको रिहाइश इख्तियार करना थी वो वाली चीज़ इन्हें मिल गई है। तो सितारा का मानना है कि अब वो थोड़ा लेज़ी हो गई हैं। हाँ, लेकिन अपनी ऑडियंस से कहा था कि दोबारा से कोई 100 डेज़ चैलेंज करेंगी कि जिसमें उनको रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करने हैं और इस तरह से कंसिस्टेंट होंगी और एनर्जी के साथ वापस आएंगी। कुछ वो मिट्टी का चूल्हा, तंदूर, ये तमाम तर चीज़ें भी कर रही थी, लेकिन जो पॉज आ रहा है व्लॉग के अंदर, जिस तरह से सितारा व्लॉग्स बना रही हैं, उससे लगता नहीं है कि वो एक एनर्जी जो है सेम वाली सितारा उसके साथ कम बैक कर रही हैं। अब डिपेंड करता है भाई, इंसान कभी कभार थक भी जाता है, लेज़ी भी हो जाता है, कभी कभार उसका जो मूड है ना वो तमाम तर चीज़ों से हट भी जाता है। तो मेरे ख्याल में टाइम के साथ हो सकता है कि बेटर हो जाए, सितारा जो है वो दोबारा से व्लॉग्स की तरफ सीरियस हो जाएं। अदरवाइज़ तो चीज़ें इसी तरह से हमें होती नज़र आ रही हैं। जो मिस्टर साजिद हैं उनका व्लॉग आया है और कौसर को फैसल मस्जिद घुमा करके आए हैं वो, है ना। तो थोड़ा बहुत इस पर बात करूँगी। साथ ही साथ जो दीवान है मेरी व्यूअर, उनका मुझे लास्ट कमेंट आया। अब मैं ये नहीं समझ पाई ये लास्ट कमेंट है उस वीडियो पर या इन्होंने गुड बाय कह दिया। काफ़ी मुझे ना थोड़ा एक मीठी मीठी खफगी उनकी तरफ से लग रही थी। अच्छा, मैं क्लियरली ये चीज़ बोल चुकी हूँ आप सबको कि मैं सितारा के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो रखती हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, अगर आप किसी भी इंसान को किसी भी मुद्दे पर साल 2 साल सपोर्ट करते हैं और ऑनेस्टली उसके साथ खड़े होते हैं, सिंसियरली उसके साथ आप होते हैं, तो फिर अगर उस चीज़ से, उस फेज से बाहर भी निकल आते हैं ना, तो आपके दिल में वो एक एहतराम, वो एक रिस्पेक्ट या वो एक इमोशन कहीं ना कहीं किसी कॉर्नर में ज़रूर रहता है। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली वो चीज़ आपकी बातों में, वो चीज़ आपके रिएक्शन रिव्यूज़ में नज़र भी आती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। तो मैंने कभी इनकार नहीं किया कि मेरे दिल में सितारा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, ये तो मैं हमेशा से कहती हूँ, है ना। लेकिन इट डजेंट मीन कि मैं सलमा से नफ़रत करती हूँ या सलमा के ख़िलाफ़ मेरा कोई हिडन एजेंडा है जिस पर मुझे काम करना है और बस अपने चैनल पर एक जो पॉइंट है वो लेकर बैठ जाना है। सलमा तुम्हारा किरदार ऐसा है, सलमा तुम्हारे बारे में मैंने ये सुना है, वो सुना है, ऐसी हो वैसी हो, तो ये वाला एजेंडा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं वो फीलिंग सलमा के लिए नहीं रखती, है ना। जो फीलिंग हो सकता है आप रखती हो या बहुत सारे और लोग रखते हो, उसका रीज़न ये है कि जो इल्ज़ाम वो लेकर आई, जिस तरह से यहाँ पर तमाशा बना, जिस तरह से चीज़ें जो हैं वो मैस फैला और किरदार की धज्जियाँ उड़ी, ना सिर्फ सितारा सलमा की बल्कि न जाने कितने सारे लोगों को आज तक ये तमाम तर चीज़ें झेलना पड़ रही है। तो मैं एक जो वैल्यू और रिस्पेक्ट है ना उस नौयत की उनको नहीं दे पाती, या मेरा एक अपना जो इमोशन है वो उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाता। इसका ये मीन बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उनसे हेट करती हूँ या कहीं पर उनके उनके बच्चों के लिए गलत बोला जाएगा तो मैं उस चीज़ को अप्रिशिएट करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो ये वाली चीज़ है। दूसरा, आपने कहा कि जो अम्मा हैं बेसिकली वो शादी करके गई थी चाचा के साथ और उनकी अपनी अलग की रस्ती थी, है ना, ये चीज़ आपने कही। तो सलमा उनका ख्याल क्यों रखती? सलमा को तो उनकी वजह से डिवोर्स होने वाली थी। जी बिल्कुल ऐसा ही हमने सुना है चाचा के मुंह से, चाचा की ज़बान से, है ना, कि इधर से सलमा को डिवोर्स होने वाली थी, उधर से फारूक जो है वो नजमा को डिवोर्स देने वाला था। लेकिन क्योंकि इनका नसीब लिखा था तो इनका नसीब जो है वो जुड़ गया। उसके बाद अम्मा वहाँ गई और लाजमन जिस तरह अम्मा सलमा के व्लॉग्स में आती रही है ना, अगर आपने सलमा के व्लॉग्स देखे हैं तो आप उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि अम्मा ने बेटी का भरपूर साथ दिया उसके व्लॉग्स में, है ना। अम्मा को क्या मिल रहा था व्लॉग्स में आके? अम्मा को ऐसा कौन सा बेनिफिट मिल रहा था, ऐसा कौन सा उनको आराम मिल रहा था, ऐसा कौन सा सुकून मिल रहा था? अम्मा बस यूँ फेमस हो गई थी कि वो सितारा की माँ है और उस टाइम जो चाचा हैं
उनको भी छुपा के रखा गया था। मतलब अम्मा की जो एक उनका जो मैरिटल स्टेटस था वो ये था कि वो एक विडो है ना। तो उस टाइम अम्मा आती थी अपनी बेटी के व्लॉग में और उसको फुल सपोर्ट करती थी। क्यों सपोर्ट करती थी? इसलिए सपोर्ट करती थी ना कि जो सलमा है उसका व्लॉग आगे जाए, उसको लोग जो हैं उसको रिकॉग्निशन मिले कि सितारा की जो माँ है वो यहाँ पर भी हैं, तो ये सितारा की बहन है ना। ये तमाम तर चीज़ें कर्टसी कह लें अम्मा की तरफ से किसके लिए किया गया? सलमा के लिए किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि माँ जो है वो अपनी बेटी से मोहब्बत करती थी। उनको लगता था कि अगर एक बेटी इतना कमा रही है, आज इतनी वायरल हो गई है, उसका लाइफ स्टाइल चेंज हो रहा है, उसको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाज दिया है, तो वाई नॉट ये जो बेटी है, ठीक है इसके हालात बहुत से बहुत बेहतर है। और हमने यही सुना था कि जो सलमा असगर हैं फाइनेंशली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल थे अपने तमाम तर जो घराने के लोग हैं उनमें। तो अम्मा ने कहा क्यों नहीं घर बैठे अगर मेरी इस बेटी को भी एक अच्छी अर्निंग मिल सकती है तो मैं उसका साथ क्यों ना दूं। तो अम्मा की तरफ से भरपूर साथ सलमा के लिए नजर आया है ना। फिर दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ, आपने अभी खुद कहा ना कि अम्मा जो है वो सलमा की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं थी, वो तो चाचा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो फिर लोग यहाँ पर इस चीज़ को क्यों हाईलाइट करते हैं, क्यों कहते हैं कि अम्मा की जो हेल्थ है वो सलमा के साथ बहुत अच्छी थी। जो सलमा है, चाचा क्यों कहते हैं कि जब तक यहाँ अम्मा रही तो सलमा ने उनका बहुत ख्याल रखा है और सलमा के घर पर वो एकदम कहते हैं ना ऐश कर रही होती थी। चाचा फिर आकर ये स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं जब अम्मा की गृहस्थी अलग थी, जब अम्मा अपने घर में अलग से एक लाइफ स्टाइल अपना लेकर चल रही होती थी, है ना। तो यहाँ पर आपकी जो बात है वो मैं समझ नहीं पाई। अगर चे कि अम्मा अलग थी तो फिर क्यों कहा जाता है कि सलमा ने अम्मा को बहुत अच्छे से रखा? फिर तो अम्मा खुद रही ना अपने शौहर के घर, है ना। होप सो आप मेरी बात समझ रही होंगी। आपने दो लिंक्स शेयर किए, एक लिंक मैं क्लिक कर रही हूँ तो वो ओपन नहीं हो रहा, दूसरा जो लिंक है वो ओपन हुआ और वो एक लाइव का था जहाँ पर के जो खालिद अमीन है सितारा के जेठ मशहूर ज़माना वो आए थे और सितारा की उनके साथ दू बदू फाइट हुई थी, बहस हुई थी, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए थे और फिर उन्होंने कहा था कि मैं भी जो है आज से तमाम तर चीज़ें ख़त्म करता हूँ, तुम भी आज से तमाम तर चीज़ें ख़त्म कर दो और इस तरह इन दोनों की सुलह सफाई हो गई थी। आपका ये कहना है कि जो जेठ साहब हैं इन्होंने सितारा के बच्चों के ऊपर एक तरह से ना DNA मांगा था, तो सितारा ने इनके ऊपर केस क्यों ना किया? हाँ बिल्कुल, मेरा भी ये मानना है कि सितारा को अपने अंदर इतना हौसला, इतनी हिम्मत रखना चाहिए थी। देखें पाकिस्तान का कानून जो पता है क्या कहता है, वो ये कहता है कि सिवाय जो मतलब अगर आप उसको पढ़ेंगे ना, मैं थोड़ा सा सर्च कर रही थी आपकी इस बात को जवाब देने के लिए कि मतलब कभी कभार होता है ना कि जो बाप है वो खर्च उठाने से मना कर देता है औलाद का, तो ऐसी सिचुएशन में जो DNA है वो किया जाता है। बहुत सारी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, लेकिन कोई भी रैंडम इंसान उठ के किसी भी बच्चे का जो DNA है वो नहीं मांग सकता है ना। ये भी एक है। तो सितारा को मेरे ख्याल में एक्शन लेना चाहिए था। क्या जो इनके खालिद अमीन आए वो, क्या कोई और आदमी आया वो, क्या कोई और यहाँ बैठकर जितने लोग DNA FNA पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, उन सब पर सितारा को एक्शन लेना चाहिए था और एक एग्जाम्पल, एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए था। यहाँ सितारा की गलती है, मुझे नहीं पता उसके दिल में क्या एक डर है, क्या एक प्रेशर है। कुछ भी नहीं होता है ना कि खुदा ना करे कि कुछ हो जाएगा और कुछ ऐसी चीज़ हो जाएगी जो उसके अगेंस्ट जाएगी। नहीं, जो लीगली पेपर्स में, डॉक्यूमेंट्स में हर जगह बच्चों का बाप है वही बच्चों का बाप है ना। कोई और उठकर दूसरा तीसरा क्लेम कर ही नहीं सकता। अगर वो क्लेम करता है तो वो खुद कानून के शिकंजे में आएगा, खुद कानून की गिरफ्त में आएगा, कुछ ऐसा है ना। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस और चीज़ों का कम जाना चाहना ये सितारा के लिए बहुत बड़ा मसला रहा है और बहुत सारी चीज़ें जो वो कर सकती थी उसने नहीं की और इसमें उसका अपना ही नुकसान है ना। ये वाला सिलसिला है। सितारा ने तो किसी पर केस नहीं किया, सितारा ने अपने
बहन बहनोई पर केस नहीं किया जिन्होंने सितारा के ऊपर इतना संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। रीज़न हम यही सुनते हैं कि जो वालदा हैं उन्होंने मना किया था सितारा को, या उन्होंने कहा कि तुम लोग सुलह कर लो, और अगर सुलह नहीं करते तो तुम भी बात मत करो, तुम भी बात मत करो, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। अच्छा, आपका ही मुझे क्वेश्चन आया था, आपने कहा था मुमकिन है जो सलमा ने असगर पर केस नहीं किया या आगे सितारा पर केस नहीं किया तो वो भी वालदा ने मना किया। और नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सलमा के बारे में मैंने ये सुना था जिस टाइम ये चीज़ें चल रही थी कि उसने इसलिए अपने हस्बैंड पर केस नहीं किया क्योंकि अगर वो केस करती तो उसको डिपोर्ट कर दिया जाता और वहाँ से फिर सलमा के सारे बच्चे जो हैं वो भी डिपोर्ट होते। कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, कहाँ तक क्या चीज़ है, कहाँ तक केस का क्या स्टेटस है। केस यूं ही हवा में नहीं हो जाता, उसके ग्राउंड्स देखे जाते हैं, उसके प्रूफ देखे जाते हैं, तमाम तर चीज़ों को देखकर फिर कोई चीज़ बनती है और फिर आगे जाती है प्रोसेस में। खैर, ये सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि आपको मैं जवाब दे दूं, आपकी तसल्ली करा दूं, है ना। तो ये वाला सिलसिला है। बाकी सितारा की अम्मी की जहाँ तक शादियों का ताल्लुक है तो वो तो इतना ज़्यादा डिस्कस हो चुका है, उस पर हम लोग इतनी ज़्यादा बात कर चुके हैं कि अब क्या ही बात करें। उनके मुक़द्दर में थी और उनकी जितनी भी शादियां हैं वो शरई है, मतलब शरा उसको इजाज़त देती है, शरीयत उसको इजाज़त देती है। ऐसा नहीं कि एक शौहर रखते हुए उन्होंने निकाह पे निकाह कर लिया, जब वो एक तरफ से उन्हें तलाक हुई, इद्दत पूरी हुई उनकी, तो फिर उनकी शादी सितारा के वालिद से हुई, फिर सितारा के वालिद की डेथ हो जाती है और फिर उनकी इद्दत पूरी होती है। उसके बाद इनके जो देवर हैं, जेठ हैं, जो भी हैं, उन्होंने निकाह का पैगाम भेजा। जिस तरह से भी मामलात रहे हमें नहीं पता, और इस तरह उनका निकाह हो गया, है ना। मैंने आपसे कहा था मैं फेसबुक पर कुछ वीडियोस देख रही थी, ओल्ड वीडियोस, है ना, तो वहीं पर मैंने एक और वीडियो देखी है जिसमें सितारा गई हुई हैं बाहर सलमा के साथ और अम्मी भी हैं और ये लोग घूम फिर रहे हैं, साथ में आयत है और इनको लेकर कौन गया है, अरबी, है ना। ये वही अरबी है कि जो अम्मा से बात नहीं करता, जिसके बारे में यही हमने सुना है कि जो अम्मा है वो चाचा के बच्चों को उन्होंने कभी अपनाया नहीं। लेकिन वहाँ तो सब कुछ बिल्कुल गुड नोट पर था। जब सितारा गई थी तो अरबी ने एक वीडियो बनाया था, मेरी बहन आई है, और इस तरह अरबी भी मंजर आम पर आ गया था, है ना। सब कुछ ठीक ठाक ही था। वल्लाह आलम बीच में क्या चीज़ें हुई, किस तरह से ग्रुप बंदी हुई, धड़े बंदी हुई, क्योंकि सलमा जो इल्ज़ाम लाई ना उसके बाद से चीज़ें जो हैं वो ग्रुपिंग की तरफ चली गई और लोग जो हैं इनके घराने के वो डिवाइड होना शुरू हो गए। अदरवाइज क्या था कि जो अम्मी हैं उनके साथ तो मुझे अरबी का मामला भी ठीक ठाक ही लग रहा था, क्योंकि अरबी भी वहीं रहता था सऊदीया में, है ना। चाचा ने जो थप्पड़ मारा था अरबी लाइव कर रहा था, जो चीज़ें अगर आपने देखी होंगी, तो ये तमाम तर चीज़ें भी मेरी नज़रों से गुजरी, तो मैंने कहा मैं आपके लिए एक रिव्यू बनाती हूँ ताकि आपको सिचुएशन क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं। अच्छा जनाब, आगे बढ़ते हैं और मिस्टर साजिद की वीडियो की तरफ चलते हैं। मिस्टर साजिद ने कौसर को क्या घुमाया, सारी ऑडियंस को घुमा डाला, लेकिन ऑडियंस बड़ी समझदार है, वो घूमती घुमाती नहीं है। बेसिकली आप अम्मा को लेकर के गए थे गोलड़ा शरीफ, कुछ आप लोग जाते हैं और रास्ते में आपने कौसर और अम्मा दोनों को, मतलब थोड़ा सा एक आया होगा ना, लोकेशन आई, तो आपने कहा चलो मैं आप लोगों को ये भी दिखा देता हूँ, व्लॉग भी बन जाएगा और ये भी हो जाएगा कि मैं कौसर को घुमाने लेकर गया। इनफैक्ट आप कौसर को तो घुमाने लेकर के नहीं गए ना, कौसर अम्मा के साथ गई थी और इस तरह से आप लोग बाहर निकले थे, जो भी सिलसिला था। लेकिन उस चीज़ को आपने जैसे हाईलाइट किया तो देखने वाले यही समझेंगे कौसर और इब्राहिम को, स्पेशली मिस्टर साजिद घुमाने फिराने निकले, तो ऐसा तो था नहीं, है ना। क्योंकि आप लोग अभी घूम फिर कर आए थे, काफ़ी टाइम आप लोग विलेज में दे करके आए, काफ़ी टाइम आप लोग कराची में होकर के आए, तो आपके दिल में कहीं ये होगा कि मैं एक कैप्शन लगा देता हूँ, इस तरह से घुमाऊंगा और ऑडियंस जो है वो भी घूम जाएगी। लेकिन ऑडियंस बहुत समझदार है, वो बातों को समझती है और इस तरह से नहीं होता, है ना। मतलब एक तरफ आप इतना टाइम देकर आए और दूसरी तरफ आप वाइफ और छोटे बच्चे को यूं ही ले गए अम्मा के साथ और आप कह रहे हैं मैंने इनको घुमाया, मतलब
इस तरह नहीं लिखते, लिखते कि अम्मा और कौसर जो है वो कहाँ गई, तो फिर बात होती ना, क्लियर होकर लिखते। खैर जी, इनका व्लॉग इसी तरह से था और काफ़ी पुराने क्लिप्स थे जिनको कंपाइल अप करके इन्होंने एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया था। ये इसी तरह कर रहे होते हैं। बाकी जनाब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, करते हैं अपना रिव्यू एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।